हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए? लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए। अब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपको कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो उसमें लिखा हुआ आपको मिला होगा कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, 4:2, कुछ भी, विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और उसके बाद एक डेट मिला होगा ऑन 1 अप्रैल 2013, ऑन 1 जनवरी 2014, इस तरह से डेट मिला होगा। आपने नोटिस किया होगा कि वो जो डेट होगा वो ओपनिंग डेट होगा, जिस दिन हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शुरुआत होती है, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत होती है वो डेट दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डेट है वो आपका ओपनिंग डेट है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन जो कैपिटल दिया हुआ है वो उसका ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन जैसा कि आप लोग असाइनमेंट में क्वेश्चन बना रहे थे तो 13 क्वेश्चन नंबर में क्या गया है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ऑन 31 मार्च 2004, यानी 31 मार्च 2004 को उसका जो कैपिटल है, चलो 16 ही है यार, ठीक है। तो उस दिन जो कैपिटल है वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, विच इज 4 लाख एंड 5 लाख। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, कुछ और है क्या? चलो, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि वो जो डेट है वो कब का दिया हुआ है, वो डेट कब दिया हुआ है आपका 31 मार्च 2000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिले, ठीक है, 31 मार्च 2004 है और उसके बाद आपका जो कैपिटल है वो 4 लाख 5 लाख दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कैपिटल दिया हुआ है ये कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। हम लोग ये तो पढ़े थे कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट्स के मेथड होते हैं वो दो होते हैं। क्या होता है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उसी तरीके से जब हम ओपनिंग कैपिटल मेथड बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो इसी दो मेथड के अनुसार करेंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। दोनों मेथड से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखना होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल जब लिखना है तो दो पार्टनर है तो एक ही साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल आप लिख दो, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को क्या करते थे, ऐड या लेस करते थे ना। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना हो तो इसको वापस से ऐड कर देंगे, विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर आप लोग क्या करते थे, एडिशनल कैपिटल को ऐड या लेस ऐड करते थे, तो यहां पे आपको कर देना है लेस, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, यहां आपको लेस कर देना है। और उसके बाद जो निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा।
लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में है, तो मैंने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग विड्रॉवल ऑफ कैपिटल से ही रिफ्लेक्ट करता था, वो फिक्स्ड रहता था। लेकिन यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिफ्लेक्ट कर सकता है, ड्राइंग से रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे ड्राइंग से भी हमारी कैपिटल रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो उस कंडीशन में जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो सेम, सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, इसीलिए अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले तो ड्राइंग्स, जितने भी ड्राइंग्स किए हैं हमने उसको हम ऐड कर देंगे, और हम लोग ऐड करेंगे विड्रॉवल्स ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल, और हम लोग लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस। ठीक है, और इतना करने के बाद जो हमारा आएगा वो निकलेगा ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग। ठीक है, ये निकलना। इस मेथड से सबसे पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और फिर उसके बाद आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर, जो क्वेश्चन आपने दिया असाइनमेंट में उसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये क्यों लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड वगैरह ऐसा कुछ? वो लाइन जानबूझ के जोड़ी गई है। ठीक है, वो इसलिए जोड़ी गई है ताकि आपको अगर पहले से, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, तब तक आप कैसे समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में निकालना है ना? तो इसके लिए ये लाइन जोड़ी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है छूट गया है कैलकुलेट करना, तो आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। इसको नोट कर लिया जाए। देखिए, ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट पे कैसे यूज करना है, कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2004 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, यानी 31 मार्च को द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रुपीज 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी क्लोजिंग डेट को कितना है हमारा 4 लाख एंड 5 लाख। 4 लाख किसका है और 5 लाख वाई का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है दोनों मेथड से। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों मेथड से। तो हमें मिल गया 4 लाख 5 लाख क्लोजिंग कैपिटल, मतलब यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कह रहा है ऑन 1 मई इट्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। देखिए ये क्या हो गया, एक्स का एडिशनल कैपिटल, और वाई विड्रू रुपीज 50,000, और ये क्या हो गया हमारा विड्रॉ। विड्रॉ को हम अलग तरीके से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर एक्स विड्रू, यानी एक्स का विड्रॉवल कितना हो गया 2 लाख, और एडिशनल कैपिटल वाई का कितना हो गया 2,50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2000, यानी कि ये आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for the year ending 31st March 2004. Subsequently, it was discovered that interest on capital, at the rate of 6% per annum had been omitted to rupees 2 lakh for the year 31st March. यानी कि
आगे कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा 2 बार इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लिखा गया है तो स्किप कर दिया जाएगा कि आगे जाके ये देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितने 6% है, 6% के रेट से हैड बीन ओमिटेड, वो छूट गया कैलकुलेट करना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। एक मिनट, देखिए हैड बीन ओमिटेड है, ठीक है, और यहां जो ये 2 लाख रुपया दिया गया है इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2004, ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है इसमें यहां पे डाल देंगे, ठीक है। आगे जाके ये देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट नहीं किया है और उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक्स और वाई का जो ड्राइंग्स है वो कुछ इस तरह से है, एक्स का 1 लाख, वाई का 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है दोनों का 2:3, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल की मदद से हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, एक्स का 4 लाख और वाई का 5 लाख, तो हमने लिख दिया। तो हम लोग लगे हाथ क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी लिख देते हैं 4 लाख एंड 5 लाख। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ कि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एक्स का पता चाहिए, एक्स का कितना है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल 2 लाख, एक्स विड्रॉ रुपीज 2 लाख, तो हमने यहाँ पर एक्स की विड्रॉवल में 2 लाख लिख दिया, ओके। अब वाई का विड्रॉवल दिया हुआ है क्या, वाई का विड्रॉवल कितना दिया हुआ है 50,000, कहाँ गया ये देखो, है ना 50,000 लिखा हुआ है, वाई विड्रॉ रुपीज 50,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50,000। कोई प्रॉब्लम, लगे हाथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का भी काम कर देते हैं हम लोग। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एक्स का 2 लाख और इसका 50,000, ओके। अब क्या चाहिए हमें, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है, देखो ध्यान से दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है, तो यहां पर एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1, ठीक है, दिया हुआ है, और वाई का कितना दिया हुआ है 2,50,000, देखो यहाँ पे, एंड वाई इंट्रोड्यूस 2,50,000, यहीं पे आ। तो हम लोग क्या करें, हम लोग लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल कितना है एक्स 1 लाख, देखो एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है ना तो ब्रैकेट में रखेंगे, और इसका कितना हो गया 2,50,000, लगे हाथ हम लोग इसका भी काम कर देते हैं 1 लाख एंड 2,50,000, हो गया ना। चलो अब हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए जितना चाहिए था वो हमें मिल गया, तो क्या हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा, इन दोनों को टोटल करो और इसको माइनस करो, क्या आ गया 5 लाख, और इन दोनों को माइनस करके इसको लेस करो, कितना आ गया 4 लाख। अब हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल गया, पहले समझ लीजिए, फिर नोट कीजिए। 5 लाख और 4 लाख क्या हुआ, हाँ बोलो 3 लाख होगा, कहाँ पे, तो 3 लाख कर दो, ठीक है 3 लाख कर दो, तुम ही लोग बोले ना 4 लाख, चलो ठीक है।
अब ये क्या हुआ, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद अभी तक जो करते आ रहे तो वही सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉवल और उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसमें अभी और काम बाकी है। क्या बाकी है, देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है कितना, 1,50,000 हमने लिख दिया। अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए हमें, तो देखो कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 2 लाख दिया हुआ है ना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, तो 2 लाख हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 2:3, तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड 1,20,000 80,000 है और 1,20,000 फिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो, एक्चुअली 3:2 है, फिर सारा आंसर मैच करने में दिक्कत होगा। इसमें हंसने की इतना ऐसा क्या बात है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको चेंज कर देते हैं, तो यहां पर लिख दो 1,20,000 और यहाँ पे 80,000, क्योंकि फिर सारा आंसर मिलाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल, 7 लाख। फिर से देखो, इसको लेस करना है, यस, चलिए वाई का बताइए, वाई का जल्दी से फटाफट। ठीक है, ठीक है, आया, ये क्या निकल गया हमारा, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कुछ नहीं करना था हमें, क्या करना था, जो भी दिया हुआ है उसको बस लिख दो। हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, विड्रॉवल को लेस करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देंगे और फिर से उसके बाद वही प्रोसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग बाकी का प्रोसेस कर सकते हैं या फिर वो बताना पड़ेगा, कर सकते हैं, चलिए करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा फाइंड